नमस्कार। मार्गदर्शन अकादमी यूट्यूब चैनल पर मैं अनिल मिश्र एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे पास आपके बहुत सारे कमेंट्स आए जिसमें आपने अनुरोध किया कि सर हिंदी का भी वीडियो आप टीजीटी पीजीटी का बना करके डालिए जिससे कि हम लोगों को मार्गदर्शन हो सके। और हमें इस चीज़ की अत्यंत प्रसन्नता है कि आपको इस वीडियो से जो भी वीडियो डाले जा रहे हैं आप बहुतायत मात्रा में देख रहे हैं। बहुत अच्छी स्थिति है और हम ये चाहेंगे कि हम आपका इसी प्रकार से मार्गदर्शन करें जिससे आपको प्रातःकाल के समय न्यूज़ अपडेट भी मिल सके। और अब हम शाम के समय भी आपको न्यूज़ अपडेट दिया करेंगे, जो दिन भर की खबरें रहेंगी आपको मिला करेंगी और प्रातःकाल तो मिलेंगी ही। सही बात ये है कि अब हमारा और आपका जुड़ाव तेज़ी से बढ़ चला है। अब हम आज आपसे एक बार फिर से अनुरोध करना चाहेंगे, जो हमारे नए व्यूवर्स हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट कर दें। घंटी का निशान घंटी ज़रूर बजा दें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन जो हमारे द्वारा वीडियो डाली जाएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल सके। तो अधिक समय न लेते हुए आज प्रस्तुत है आप लोगों के लिए टीजीटी पीजीटी हिंदी विषय के लिए कि हिंदी विषय का इंटरव्यू कैसे हुआ और उसमें कौन कौन से किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए। तो देखते हैं। डॉक्यूमेंट की प्रक्रिया मैंने आपको बता दी थी कि डॉक्यूमेंट आपको कैसे लेके जाना है। आप डॉक्यूमेंट अपना कॉल लेटर निकालने के लिए डॉक्यूमेंट लेकर के जाएंगे और डॉक्यूमेंट लेकर के जब जाएंगे तो उसके पहले मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। आपके पास चरित्र प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। आपके पास स्थानांतरण प्रमाण पत्र की तो आवश्यकता होती नहीं, चरित्र प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। चरित्र प्रमाण पत्र कहाँ का? जहाँ पे आपने अंतिम संस्था से, जैसे मान लीजिए कहीं से आपने पीजी किया है, मान लीजिए जैसे मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एमए किया तो अंतिम मेरा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही फाइनल हुआ है। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का चरित्र प्रमाण पत्र जिस सन का आपने किया था उस सन का यह भी दस्तावेज़ आपके पास होना चाहिए। तो हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएड इन सब की मार्कशीट और बीए तक की डिग्री आपके पास होनी अनिवार्य है, वह आप लेकर के जाएंगे। इसके अलावा आपके पास स्वास्थ्य प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के लिए छूट दे दिया है चयन बोर्ड ने संशोधन करके कि अब आप सीएमओ कार्यालय से ही नहीं आपको बनवाना है, आप किसी भी मान्यता प्राप्त डॉक्टर जिनके पास में सही डिग्री हो, सही डिग्री का मतलब लीगल डिग्री हो, झोला छाप ना हो, ऐसे लोगों से आप बनवा सकते हैं चिकित्सा प्रमाण पत्र और वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। आप जब अपना कॉल लेटर निकालने लगें तो आप वहाँ पे पेन ड्राइव क्लिप जो होती है फाइल वाली उसमें आप उसको भी अपलोड करा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला वही मांगता है चिकित्सा प्रमाण पत्र ही। तो आप कॉल लेटर आपको मिल गया। कॉल लेटर मिलने के बाद आप साक्षात्कार की तैयारियाँ करना आरम्भ कर दीजिए। आपको बताया जाएगा कि क्या क्या तैयार करें। कोई एक विशेष टॉपिक तैयार कर लीजिए, जैसे कि आपको मान लीजिए हिंदी साहित्य का इतिहास तैयार करना है, हिंदी साहित्य का इतिहास अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। संस्कृत साहित्य का इतिहास भी आपके हमारे हिंदी विषय में पूछा जाता है, तो हिंदी विषय में संस्कृत भी समाहित है। संस्कृत विषय की भी तैयारी आप अच्छे से कर लें। जो संस्कृत का पोर्शन है, अश्वघोष हैं, कालिदास जी हैं, इन सब की तैयारी आप अच्छे से कर लें तो उससे ये होगा बेनिफिट आपको कि आप अच्छा कर पाएंगे वहाँ पे। क्योंकि आपसे जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो इंटरव्यू के कक्ष के वहाँ पे पहुँचने पर सबसे पहले आपको एक हॉल में बैठाया जाएगा। हॉल में आपसे एक फार्म भराया जाएगा कि आपकी अर्हताएं क्या हैं, उसको सब पूरा भर करके वहाँ पे क्लर्क आपको लिवा करके जाएगा और स्टेनोग्राफर वहाँ पे जो बैठा रहेगा आपके सारे डॉक्यूमेंट की जांच करेगा। जांच करने के बाद आपको सचिव महोदय के कक्ष के पास भेजा जाएगा। वहाँ से आपको एक कोड प्राप्त होगा और कोड जैसे ही मिलेगा आपको जाकर के जिस इंटरव्यू कक्ष के समक्ष, जैसे 10 पैनल गठित है तो जिस पैनल के समक्ष आपको भेजा जाएगा वहाँ पर लगी हुई कुर्सियों पर जाकर के आपको बैठ जाना है। कुर्सी पे आपको बैठ जाना है और बैठ जाने के पश्चात आप वेट कीजिए कि आपका कब नंबर आएगा। आप बेल बजा करके आपको मेंबर बुलाएगा। तो मेंबर के बुलाने के पश्चात जब आप अंदर जाएं तो आप नमस्ते मत कीजिए, प्रणाम मत कीजिए, पैर मत छूने लगिए, बगले मत झांकने लगिए। उनसे आपका आई कांटेक्ट एकदम सही होना चाहिए। जैसे ही आप कुर्सियों के पास पहुंचेंगे मेंबर
या विषय विशेषज्ञ जो 2 बैठे रहेंगे। 3 का पैनल होता है, एक होता है मेंबर, दूसरा 2 होते हैं विषय विशेषज्ञ। वो आपको बैठने का संकेत करेंगे कि बैठ जाइए, तो आप उन्हें थैंक्स सर कह के बैठ जाइए और सीधे उनके तरफ देखते रहिए। ऐसा उनको ना महसूस हो कि अभ्यर्थी को डर लग रहा है, क्योंकि अगर ऐसी स्थिति आ गई तब समस्या आपके लिए हो जाएगी। तो वैसी स्थिति ना आने दें, आप उनसे आई कांटेक्ट बना कर रखें। उन्हें तनिक भी नहीं लगना चाहिए कि आप नज़र चुरा रहे हैं। फिर आपसे सबसे पहले विषय विशेषज्ञ तो नहीं प्रश्न पूछेगा मेंबर ही। पहला प्रश्न वही पूछता है और पूछता है कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। जो आपकी क्वालिफ़िकेशन आप टीजीटी के लिए दे रहे हैं, तो आप प्रशिक्षित स्नातक के लिए आप बीए बीएड बताइए। या आपकी तैयारी एमए तक अच्छी है तो आप एमए तक का बता दीजिए, क्योंकि वहाँ आपको का डॉक्यूमेंट नहीं देखा जाता। उन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, डॉक्यूमेंट आपको अंदर लेकर के भी नहीं जाना है। फिर दूसरा प्रश्न वो पूछता है विषय विशेषज्ञ, आज सबसे अच्छा तैयार करके क्या आए हो, सबसे अच्छा तैयार करके क्या आए हो। तो मैंने जवाब दिया कि सर हिंदी में मैंने व्याकरण की तैयारी और साहित्य की तैयारी दोनों ही प्रकार से की है। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो सबसे पहला प्रश्न विषय विशेषज्ञ की ओर से उन्होंने उठवाया कि मिश्रा जी आप ज़रा सा, कोई मिश्रा सर थे, तो कहा आप ज़रा सा बताना आरंभ करिए, पूछना इनसे आरंभ कीजिए, ये ज़रा बताएं। तो उन्होंने पूछा उपसर्ग किसे कहते हैं, उदाहरण सहित हमें बता दो, आप बता दीजिए कि उपसर्ग किसे कहते हैं। तो मैंने उनसे कहा सर ऐसे शब्दांश जो किसी भी शब्द के आगे लग करके उनका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं और जिनका अपना स्वयं अर्थ नहीं होता, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। कहे जैसे हमने कहा सर एग्जाम्पल के तौर पे प्रहार, इसमें हार एक शब्द है और प्रा का अपना एक अलग कोई अर्थ नहीं है, लेकिन जब वो प्रहार के आगे प्रा लग गया तो अर्थ ही बदल गया, हार माने माला और प्रहार माने मारना। इसी प्रकार से विहार, वी उपसर्ग लग गया हार शब्द के आगे तो अर्थ ही बदल गया, वी माने कुछ नहीं लेकिन हार के आगे लग गया तो विहार माने घूमना। तो इस प्रकार से उपसर्ग होता है। तो उन्होंने कहा अव्यय किसे कहते हैं, दूसरे विषय विशेषज्ञ ने पूछ लिया अव्यय किसे कहते हैं, आपकी व्याकरण में तैयारी अच्छी है तो बताइए अव्यय किसे कहते हैं। तो हमने कहा सर अव्यय वह प्रयोग है, अव्यय वह शब्द है जिनका रूप नहीं चलता। इसका अर्थ ही है अव्यय, जिन्हें ना खर्च किया जा सके। व्यय माने खर्च करना, अव्यय माने जिन्हें खर्च ना किया जा सके। तो जिन्हें खर्च ना किया जा सके वही अव्यय है। अव्यय का तात्पर्य ये कि जिनके रूप नहीं चलते, ऐसे वाक्यों को अव्यय कहा जाता है। समझ में आए? तो ये हमसे उन्होंने पूछा, हमने ये जवाब दिया। उसके बाद उन्होंने विषय विशेषज्ञ ने संकेत किया मेंबर की तरफ। मेंबर ने हमसे पूछा आप ये बताइए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जिनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा। हमने कहा सर मतलब, कहे मतलब ये कि अभी तक सबसे अधिक कार्यकाल वाले प्रधानमंत्रियों में नंबर 1 पे कौन थे, घुमा दिए थे। तो हमने कहा सर सबसे अधिक कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री तो अभी तक पंडित जवाहरलाल नेहरू ही रहे थे, 16 वर्ष से अधिक समय तक वो देश के प्रधानमंत्री रहे। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है। विश्वनाथ प्रताप सिंह का नाम सुना है? हमने कहा हाँ सर सुने हैं। कहे बताइए उनका पूरा नाम बताइए। हमने कहा सर पूरा नाम तो आपने ले लिया, हंसने लगे। तो हमने कहा सर उनका शॉर्टकट में नाम वीपी सिंह था, विश्वनाथ प्रताप सिंह। कहे ये किस एक कारण से फेमस थे? हमने कहा सर मंडल कमीशन की नियुक्ति इन्होंने की थी, सिफारिशों को लागू किया था, इसके कारण से। कहा क्या था मंडल कमीशन में? हमने कहा श्रीमान जी मंडल कमीशन में 27% ओबीसी को आरक्षण देने के प्रावधान किया गया था। तब विषय विशेषज्ञ की तरफ उन्होंने संकेत किया। विषय विशेषज्ञ ने फिर प्रश्न पूछा मुझसे, हमसे उन्होंने पूछा कि शुक्ल युग के संस्थापक कौन थे, शुक्ल युग के संस्थापक कौन थे? हमने उनसे बताया आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कहे इनको आचार्य की उपाधि क्यों मिली थी? हमने कहा इन्होंने संपूर्णानंद, इन्होंने शास्त्री की डिग्री प्राप्त की थी, इन्होंने आचार्य की डिग्री प्राप्त की थी, पढ़ाने का कार्य करते थे, इसलिए इनको आचार्य की उपाधि प्राप्त हुई थी। तो कहे अच्छा कबीरदास जी का की कोई साखी सुना दीजिए अगर तैयार हो आपकी। हमने कहा बिल्कुल सर सुना दे रहे हैं। कहा सुनाइए।
तो हमने सुनाया बलिहारी गुरु आपने देवहाणी कह बार जिनी मानस तय देवता करत न लागी बार। तो उन्होंने कहा कौन सा छंद है ये? हमने कहा सर दोहा छंद है। तो कहे साखी छंद क्यों नहीं? हम कहा सर साखी कोई छंद नहीं होता, साखी उनकी रचना का एक भाग है, साखी शब्द रामायणी। तो उन्होंने कहा कि कौन सी रचना? हमने कहा सर उन्होंने उनकी एकमात्र रचना बीजक थी कबीरदास जी की, उसी के ये एक पार्ट है, क्योंकि 3 पार्टों में डिवाइड था। तो उन्होंने कहा आगे ये बताइए आप कि आपको अगर एक शिक्षक बना दिया जाएगा तो आप अपने स्टूडेंट के प्रति कैसा व्यवहार रखेंगे? शिक्षण अभिरुचि से प्रश्न पूछ लिए, देख लीजिए। हमने कहा सर अपने स्टूडेंट के प्रति सही रवैया रखते हुए उनसे के साथ मित्रवत व्यवहार रखेंगे, उनकी हर समस्या के समाधान के लिए उनके पास खड़े रहेंगे, उनसे हमेशा कांटेक्ट में रहेंगे ताकि उनकी किसी भी समस्या का समाधान करने में सक्षम हो। तो उन्होंने संकेत किया हाँ ठीक है। तो उन्होंने एक प्रश्न पूछा हमसे जिस पे मैं फंस गया, अटक गया, क्योंकि जब तक वो आपको एक आध प्रश्न में फंसा नहीं देंगे तब तक आपका इंटरव्यू नहीं समाप्त करेंगे। उन्होंने हमसे पूछा था कामायनी के सर्गों की संख्या। तो उस समय हमारी नई तैयारी थी, कामायनी के सर्गों की संख्या में हम थोड़ा डाउट में थे कि 15 है कि 12 है कि 17 है कि 18 है। इसी पर हम रुक गए। उसके बाद उन्होंने कहा कि हाँ आप जा सकते हैं। मैं बाहर आया और उसके बाद में मैं वहाँ पे थैंक्स बोल करके बाहर आया और यही आपके सामने आज मैंने प्रस्तुत किया कि हिंदी विषय का किस प्रकार से इंटरव्यू हुआ था, हिंदी विषय का किस तरीके से आगे होगा। आने वाला इंटरव्यू जो घोषित होने वाली तिथि बहुत शीघ्र ही, मान के चलिए कि इस महीने के अंत तक आ जाना है कार्यक्रम। तो उसके बाद हम आपको हिंदी विषय में नित्य प्रतिदिन होने वाले इंटरव्यू का डाटा भी प्रस्तुत करेंगे, कैसे आएगा। अगला विषय मैं सामाजिक विज्ञान का लेकर के आने वाला हूं, तो हमारे YouTube चैनल पर बने रहें, अपना प्यार और आशीर्वाद इसी प्रकार से बनाए रखें। धन्यवाद, नमस्कार।